सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज की ये वीडियो डिटेल्ड रीडिंग रहने वाली है। थर्सडे वीडियो है हमारी, ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो टॉपिक है, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। ये टॉपिक है कि आपका जो कनेक्शन है वो एक सोलमेट कनेक्शन है या कार्मिक कनेक्शन है, ठीक है। तो इस पर हम रीडिंग करने वाले हैं। आपको तो यहाँ पर 3 पायल दिख रहे होंगे, ठीक है। कलर से आप चूज कर सकते हैं। ये रेड कलर फ्लावर है, ये गोल्डन कलर फ्लावर है और ये है ग्रीन कलर फ्लावर। पहले आप जिस भी पर्सन के साथ अपने कनेक्शन को सोचना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं यहाँ पे रीडिंग में, उन्हें माइंड में लाइए, मेडिटेट करिए थोड़ा सा और फिर इन पायल की तरफ देखिए। पॉज करिए वीडियो को, ठीक है। और फिर जो भी वीडियो आपको अट्रैक्ट करता है, जो भी फ्लावर अट्रैक्ट करता है, उसे चूज करिए, ठीक है फ्रेंड्स। ये जनरल रीडिंग है, सब कुछ आपसे रेजोनेट नहीं करेगा। जो रेजोनेट करे वो लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता उसकी कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि टैरो आपकी हेल्प के लिए है, आपकी गाइडेंस के लिए है। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लोग प्लीज़ 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 कर लीजिए, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशंस मिले और जब मैं लाइव आऊँ तो भी आपको नोटिफिकेशन मिले। जल्दी हम लाइव आएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए डिटेल डिस्क्रिप्शन में है। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं जिन्होंने चूज़ किया हमारा फर्स्ट पाइल, यानी ये रेड कलर फ्लावर, ठीक है। देख लेते हैं आपका कनेक्शन सोलमेट है या कार्मिक है। आई होप दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कार्ड है 7 ऑफ सॉर्ड्स और कार्ड है नाइट ऑफ कप्स। देखिए, आपका कनेक्शन की एनर्जी बहुत ज़्यादा कार्मिक कनेक्शन की तरफ है, ठीक है। और आगे आने वाले फ्यूचर में जा भी सकती है, अगर आप दोनों में से किसी एक ने इमोशनल इनिशिएटिव नहीं लिया। कहने का मतलब ये है कि कनेक्शन में अगर चीज़ें केवल लॉजिकल, सही गलत, अपना फ़ायदा उनका नुकसान, उनका फ़ायदा अपना नुकसान, इस तरह की एनर्जी में रहा, या मैं सही वो गलत, वो सही मैं गलत, इस वाली एनर्जी में रहा, तो आपके कनेक्शन के लिए जो एनर्जी है वो कार्मिक एनर्जी है, स्ट्रॉन्ग एनर्जी। सबसे पहली बात क्लियर हो गई। अब कोई भी कनेक्शन जो है हम किस तरह से लेकर जा रहे हैं, इस पर भी डिपेंड करता है कि वो कनेक्शन कार्मिक तो है अगर, लेकिन आगे किस तरफ जाएगा, ठीक है ना। आगे हम उसे फ्यूचर में कितना ब्यूटीफुल या कितना वर्स्ट बना सकते हैं। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को। तो आपके कनेक्शन की एनर्जी में कार्मिक बर्डन्स हैं और इस वजह से ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी आप ना चाहते हुए भी कि हम कनेक्शन में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना आए, कोई लड़ाई ना आए, कुछ चीज़ें ऊपर नीचे ना हो, लेकिन फिर भी वो चीज़ें हो जाती हैं ऐसी। क्यों? क्योंकि कभी ना कभी कोई ना कोई अपना फ़ायदा पहले देख के चलता है, ठीक है ना। तो आपके कनेक्शन में बहुत ज़्यादा नीड रहेगी आपसी इमोशनल बॉन्ड की। और मुझे एक चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि बैलेंस आने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। कभी एक कोई बैलेंस्ड होता है तो दूसरा संभाल नहीं पाता, दूसरा बैलेंस नहीं होता, या दूसरा किसी अपने इश्यूज से डील कर रहा होता है। तो इस वजह से क्या होता है, हमेशा एक उधेड़-बुन लगी रहती है। एक रिश्ता ना चाहते हुए भी बैलेंस फील नहीं होता, ठीक है। अगर आप मैरिज हैं या आप अभी कनेक्शन में हैं, कम्युनिकेशन में हैं, या आप नो कॉन्टैक्ट में हैं। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उन्हें तो पता ही होगा कि उनका जो कनेक्शन है वो ऑन एंड ऑफ सिचुएशंस में रहता होगा। कभी चीज़ें लगता होगा कि इमोशनल लेवल पे थोड़ी सी बड़ी, फिर एकदम से लगता होगा फिर से सारा कम्युनिकेशन कट हो गया। और जो लोग कम्युनिकेशन में हैं, आप एक दूसरे की बात बहुत हद तक समझ पाने में या तो मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं। समझ रहे हैं इस चीज़ को? क्यों? क्योंकि एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट हैं। साथ ही कुछ कार्मिक हिसाब किताब के चलते जब तक उन्हें आप हील नहीं करेंगे, अब वो कैसे हील होंगे? वो तब हील होंगे जब एक दूसरे के लिए एम्पैथी रखते हुए बढ़ेंगे। मतलब अगर कहीं किसी की कोई गलती दिख रही है तो भी एम्पैथी रखेंगे, कहीं किसी की कोई गलती है तो उसको प्यार से भी आप ना रिजॉल्व करवा सकते हैं। अगर आप ये एटीट्यूड रखेंगे तो ये कनेक्शन जो है वो एक साथ आ सकता है। लेकिन क्योंकि जो कार्मिक हिसाब किताब है वो तो क्लियर होने होंगे, तो वो कौन करेगा? वो आप दोनों ही करेंगे, है ना। और इसी वजह से इस कनेक्शन की एनर्जीज ऐसी हैं कि यहाँ आप दोनों ही एक दूसरे से इतनी डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि आप एक दूसरे से शॉक्ड हो जाते हैं। मतलब कभी एक पर्सन
कुछ सोच के, कुछ अच्छा सोच के सामने वाले के लिए करता है, फिर वो उसके एटीट्यूड में एक्सपेक्टेशन रखता है कि अब ये खुश हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता है कि वो कुछ और ही बिहेव कर देते हैं। सेम उनका भी ऐसा होता है, सेम आपका भी होता है। इसी वजह से एक बैलेंस नहीं आ पाता, क्योंकि आप कहीं कहीं सुपरफिशियल तो चीज़ें कर रहे हैं बैलेंस, लेकिन कर्मा के लेवल पर, इमोशनल एम्पैथी के लेवल पर, कार्मिक क्लेंजिंग के लेवल पर काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, आपके कनेक्शन का फ्यूचर भी देख लेते हैं एक बार। 10 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है ये। तो देखिए, पहली बात तो कार्ड को देख के परेशान नहीं होना है। ये कार्ड यहाँ पर ये शो कर रहा है कि इस कनेक्शन में अगर कार्मिक क्लेंजिंग नहीं की गई तो आगे के फ्यूचर में एक दूसरे की बातों का लगना, फील होना, डिसअपॉइंटमेंट, हर्ट बढ़ना ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि हमारे पास अभी कोई सल्यूशन ही नहीं है, कि हम काम ही नहीं कर सकते, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ठीक है, आप दोनों में से ये भी हो सकता है कि दोनों के नेचर बहुत डिफरेंट है, बात को कहने का तरीका या समझने का तरीका बहुत डिफरेंट है। और देखिए, अगर आप इसी पैटर्न से चलते रहे, है ना, तो यहाँ पर आगे फ्यूचर में डिसअपॉइंटमेंट्स बढ़ सकते हैं। अब आपको ये क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि अभी ये टाइम है जब आप अपने कनेक्शन को हील करें। आप कैसे करेंगे हील? 2 तरीके हैं यहाँ पर, एक एक्सेप्टेंस और एक एम्पैथी। एक तो एम्पैथी रखिए अपने पार्टनर के लिए, या आपके पार्टनर को भी सेम करना चाहिए, और साथ ही साथ एक्सेप्टेंस रखिए कि उनकी जो कमियां हैं, मैं ये नहीं कह रही आप उनकी कमियां एक्सेप्ट कर लीजिए, बट उनकी कमियों को एक्सेप्ट करिए और चेंज करिए। ठीक है, ये थोड़ा सा डीप वर्क है जो आपको समझना पड़ेगा। अभी इस रीडिंग में हम इतना ही डिस्कस कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपके रिलेशनशिप की एनर्जी कार्मिक है, तो कार्मिक क्लेंजिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, बात कर लेते हैं ओवरऑल आउटकम की। तो यहाँ पे कार्ड है द हर्मिट का। आई होप कार्ड दिख रहा हो। अब देखिए, ये कार्ड हमें सिंपली बता रहा है कैसे करेंगे आप। सबसे पहली बात तो, इस कनेक्शन में जब तक आप खुद से हील्ड नहीं है अंदर से, है ना, तो आप कनेक्शन तो हील कर ही नहीं सकते। तो फर्स्ट थिंग हो गई आपकी खुद की हीलिंग। अब वो खुद की हीलिंग आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली बैलेंस्ड रह के कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड, जब आप हील हो जाएंगे तब इस कनेक्शन में आप मेडिटेटिव अवस्था में आकर, कहने का मतलब ये है कि अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो मेडिटेशन के थ्रू कर्मा क्लीन करिए, और अगर आप कनेक्शन में है, कम्युनिकेशन में है, तो भी उस पर्सन के लिए, अगर आप लाइक सामने आमने रहकर चीज़ों को इतना क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो थॉट वाइज क्लेंजिंग स्टार्ट करिए। और वो ही चीज़ हो सकती है कब? जब आप करेंगे एक मेडिटेशन या मेडिटेटिव अवस्था में आकर, मैनिफेस्टेशन का यूज़ करके। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? मैं ज़्यादा नहीं बता सकती इस रीडिंग में, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास टाइम की बाउंडेशन होती है, बट आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, तो यही एक सल्यूशन है आपके कनेक्शन का, जहाँ पर एक बैलेंस आ सकता है। ठीक है, क्योंकि कार्मिक कनेक्शन अगर आपका है तो कहीं ना कहीं वो हमें ये भी सिखाता है कि हमें अपने में क्या बेस्ट करना है और हमें दूसरे का क्या वर्स्ट एक्सेप्ट करना है, तभी तो एक बैलेंस आता है ना। तो समझिए और काम कीजिए। ठीक है, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, अब बात कर लेते हैं हमारे सेकंड पाइल की, जिन्होंने चूज़ किया है ये गोल्डन कलर फ्लावर। देख लेते हैं आपका रिलेशनशिप या कनेक्शन, जिसके बारे में भी आप जानना चाह रहे हैं, वो क्या है, कार्मिक है या सोलमेट कनेक्शन है। ठीक है, तो देख लेते हैं। यहाँ पे कार्ड्स हैं, फ्यूचर ऑफ द कनेक्शन भी देखेंगे, 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड दिख रहा है, आई होप। हाँ, तो देखिए, सबसे पहली बात है आपके कनेक्शन में ना कार्मिक एनर्जी और सोल कनेक्शन का बैलेंस है। ठीक है, इस कनेक्शन में सोल लेवल कनेक्शन तो है, क्योंकि कहीं ना कहीं एट द एंड एक स्टेबिलिटी होगी, एक स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन आप दोनों के कुछ कार्मिक हिसाब किताब हैं। ठीक है, उन्हें बैलेंस करने के बाद ये पॉसिबिलिटीज़ बनेगी। तो जो आपका कनेक्शन है वो ओवरऑल ना तो कार्मिक है ना सोल कनेक्शन है। ठीक है, लेकिन आपका कनेक्शन एक ऐसी एनर्जी में है जो कर्मा को हील करते हुए सोल कनेक्शन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, और इस तरह के कनेक्शन को मैं बेस्ट कनेक्शन कहती हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें हम अपने लेसन्स भी सीखते हैं और साथ रहना भी सीखते हैं और एक स्टेबल फ्यूचर भी बनाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपके कनेक्शन में ना आपको एक दूसरे को देना सीखना है। ठीक है, और साथ ही साथ
अगर आप दोनों के बीच में कोई पास्ट है या किसी पर्सन का कोई पास्ट है तो उसे लेट गो करके आगे बढ़ना सीखना है, ठीक है। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप दोनों के बीच का कोई पास्ट या किसी एक पर्सन का पास्ट आप दोनों को हमेशा भारी रखे और आप आगे भी बढ़े तो एक भारी मन से बढ़े। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? ये चीज़ नहीं करनी है, यही आपकी लर्निंग है आपके इस कनेक्शन में। इसको सीख लिया ना आपने तो आपका जो कनेक्शन है वो एक डीप सोल लेवल कनेक्शन की तरफ जाएगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये कनेक्शन इस तरह का कनेक्शन है कि इसमें दोनों की ही ग्रोथ पॉसिबल है, लेकिन वो कब होगी? जब आप दोनों अपने अपने हिस्से का काम और लर्निंग सीखेंगे, ठीक है। कभी हमें लगता है कि नहीं भाई सामने वाला गलत है, कभी हमें लगता है नहीं भाई मैं गलत हूँ, है ना। यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे दोनों की अपनी अपनी लर्निंग्स है जिन्हें उन्हें समझना है, ठीक है। आपके कनेक्शन में सबसे अच्छी बात यह है कि इमोशंस से लेकर प्रैक्टिकल बिहेवियर दोनों का बैलेंस है इस कनेक्शन में। और अगर अभी नहीं है तो कुछ टाइम में ज़रूर आएगा अगर आप अवेयरनेस के साथ चलेंगे तो, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं फ्यूचर ऑफ द कनेक्शन भी देख लूँ तो 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो हैप्पी हैप्पी फ्यूचर है यहाँ पर, ठीक है। विश फुलफिलमेंट का कार्ड है ये। आप दोनों अभी किसी भी स्टेज पे हो, किसी भी फेज़ में हो, आप नो कॉन्टेक्ट में हैं, आप कम्युनिकेशन में हैं, आप लेस कम्युनिकेशन में हैं, आप किसी भी सिचुएशन में हैं, ठीक है। आउटकम आपके लिए विश फुलफिलमेंट वाला है। बट जैसे मैंने बोला ना, सीखना आप दोनों को ही बहुत कुछ है, ठीक है। आप दोनों में से हो सकता है कि एक इंट्रोवर्ट है और एक बहुत एक्सट्रोवर्ट है, लेकिन दोनों ही कहीं ना कहीं मैं कहूँगी साफ मन के हैं या दूसरे के लिए सोचने वाले हैं, और बस इसे ही आपको और बढ़ाना है एक दूसरे के लिए। क्योंकि ये कनेक्शन मुझे बहुत प्यारा कनेक्शन लगा जहाँ पर आउटकम जो है वो हैप्पीनेस है, ठीक है। बात करें ओवरऑल आउटकम की इस कार्ड की तो यहाँ पर सन कार्ड आ गया है, तो अब और क्या चाहिए सोचिए आप। सारी कुछ एक साथ है, बस क्या है थोड़ी सी लर्निंग्स है ना। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा कि किसी का भी या आपका आपस में भी कुछ भी ऐसा है जो कभी नहीं सही रहा, गलत हुआ आप दोनों के बीच में, अच्छी यादें नहीं थी, अगर कुछ भी ऐसा है उससे लेट गो करके ज़रूर चलिए आगे, तभी इस कनेक्शन का फ्यूचर जो है हैप्पीनेस की तरफ जाएगा। साथ ही मैं बता दूं आपके कनेक्शन में एडजस्टमेंट की डिमांड है, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा आप दोनों को ही, ठीक है। और यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप दोनों में से किसी एक का गुस्सा बहुत तेज़ है तो दूसरे को उतना ही काम रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा ऐसा करना है या उनको हमेशा ऐसा करना है, लेकिन एक टाइम बाद चीज़ें अपने आप एक बैलेंस स्टेट पे आएंगी, क्योंकि अभी आपका रिलेशनशिप कार्मिक बर्डन्स और सोल कनेक्शंस के बीच में उलझा हुआ है। ना तो वहाँ पे वो सोल ही कनेक्ट हो पा रही हैं कंप्लीटली कि इमोशंस इतने डीप हो पा रहे हैं, ना तो वहाँ पे कर्मा ही हील हो पा रहे हैं, है ना। तो ऐसे फंसे रहकर कुछ नहीं होगा, काम करना पड़ेगा तभी काम बनेगा। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? और ये खुशी किसकी है? आपकी खुद की है। तो फिर काम किसे करना होगा? आपको खुद को। इस कनेक्शन में कोई एक बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहने वाला है हैप्पीनेस के लिए, ठीक है। अब वो वही होगा जो इस कनेक्शन पे काम करेगा, लेकिन ओवरऑल आपके इस कनेक्शन में खट्टे मीठे और अच्छे सारे पल रहने वाले हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका कनेक्शन एक प्रोग्रेसिव कनेक्शन है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ मैं और बता दूं, आप दोनों, ठीक है, जिसके लिए भी आप ये कनेक्शन देख रहे हैं, एक दूसरे को एक्शंस के लेवल पे चेंज करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप दोनों की जो अपनी अपनी यूनिकनेस है ना, वो ही इस कनेक्शन को एक कंप्लीट फुलफिलमेंट की तरफ लेकर जाएगी। तो आप और आप दोनों एक दूसरे के एक्शंस में चेंज ना लाएं, ठीक है। कोई बात आप उन्हें समझा सकते हैं, लेकिन कोई बात वो किस तरीके से कर रहे हैं आगे, वो उस क्या उनकी प्रोसेसिंग क्या है, किस तरह से वो बात को रख रहे हैं, वो उनका अपना तरीका है, उन्हें रहने दीजिए, ठीक है। तो आई होप क्लैरिटी मिली हो। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए बात कर लेते हैं अपने लास्ट फाइल की। साथ ही मैं बता दूं जो भी मेरे से पर्सनल रीडिंग्स चाहते हैं, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर आप पेड रीडिंग्स ले सकते हैं। चलिए तो कार्ड्स देख लेते हैं, आपका कनेक्शन सोलमेट है या कार्मिक कनेक्शन है, और साथ ही हम देखेंगे फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। यहाँ पर कार्ड है पेज ऑफ कप्स रिवर्स्ड एंड टेम्परेंस। आई होप कार्ड दिख रहे हो।
सबसे पहली बात यह है कि ये कनेक्शन विन विन आउटकम की तरफ जाएगा, क्योंकि ये कनेक्शन क्या है, डिवाइन डेस्टाइन सोल कनेक्शन है। यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूं कि इस कनेक्शन में अगर आपके कोई इश्यूज आ रहे हैं जो आप फेस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके खुद के बनाए हुए हैं, मतलब आप दोनों के खुद के बनाए हुए हैं, या आप दोनों के नेचर की वजह से हो सकते हैं, सोच की वजह से हो सकते हैं, या एक दूसरे के इमोशंस को समझ ना पाने की वजह से हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ कोई कार्मिक बर्डन नहीं है, यहाँ कोई कार्मिक बर्डन नहीं है। यहाँ पर सिचुएशंस हैं कुछ इस तरीके की कि एक दूसरे को इमोशनली समझ पाने में आती है प्रॉब्लम। ठीक है, आपको लगता है आपका नज़रिया सही है, उनको लगता है उनका नज़रिया सही है। यही इश्यूज़ हैं जो इस कनेक्शन में आ सकते हैं, क्योंकि ये डीप सोल लेवल कनेक्शन है, तो ये जुड़ा तो रहने वाला है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप चाहे एक दूसरे से दूर रहे, चाहे पास रहे, चाहे नो कांटेक्ट में रहे, कम्युनिकेशन में रहे, लेस कम्युनिकेशन में रहे, एक दूसरे के अवेयरनेस में, कॉन्शियसनेस में आप रहने वाले हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं हर वो कनेक्शन जो आज साथ ही चल रहे हैं हम वही सोल कनेक्शन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, या वही सोलमेट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके कनेक्शन में मैं कह सकती हूँ कि डीप सोल लेवल कनेक्शन है, तो ये बात सबको मजाक लगती है, लेकिन अगर इस जन्म में नहीं तो कहीं किसी जन्म में आपका इस पर्सन के साथ एक कहते हैं ना मिलना लिखा हुआ है, डेस्टाइन्ड है। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि थर्ड पार्टी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस की वजह से कनेक्शन में इमोशनली एक दूसरे को समझ पाने में आते हैं इश्यूज। अब यहाँ पर आप दोनों की मैच्योरिटी काम करेगी कि इस कनेक्शन को भाई किस तरफ लेकर जाना है, या आपको डिसाइड करना होगा। इस कनेक्शन में एक ये थॉट भी है कि लाइक मैं बहुत मैच्योर हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। यस, ऐसे ही सामने वाला सोच रहा है, तो आप दोनों ना अपने अपने आप को बहुत मैच्योर समझते हैं। पर इस वजह से पता है क्या हो रहा है, इस वजह से आप दोनों के बीच में इमोशनल इम्बैलेंस आ रहे हैं। किसी एक को तो यहाँ एफर्ट्स बढ़ाने ही बढ़ाने हैं। ठीक है, पूरा एक बैलेंस लाने के लिए, खास तौर पे जिसकी तरफ से थर्ड पार्टी या एक्सटर्नल इश्यूज, ये थर्ड पार्टी फ्रेंड्स, फैमिली, कोई भी पर्सन हो सकते हैं जिनसे भी इन्फ्लुएंसेस आ रहे हैं, जिसकी तरफ से भी वो इश्यूज हैं, उसके ही करने से इस रिश्ते में बहुत बैलेंस आएगा, यानी उसके एफर्ट्स करने से। कहीं ना कहीं आपकी जो ओवरऑल सोच है ना, एक दूसरे से जो उम्मीद है वो सेम है। आप दोनों ही चाहते हैं हैप्पी एक साथ रहना। प्रॉब्लम आ रही है बातों को एक्सप्रेस करने के तरीके पे, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है आप दोनों के बीच में क्या है, कि आप दोनों को ही अपना अपना नजरिया बेस्ट लग रहा है एकदम। ठीक है, बात कर लेते हैं यहाँ पर हम देखेंगे फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। सिक्स ऑफ कप्स रिवर्स्ड है। सबसे पहली बात बता दूं मैं, जो लोग कम्युनिकेशन में नहीं हैं, आपको इस कनेक्शन में अपनी हीलिंग के थ्रू बात करूं या जो भी एक सही वे हो सकता है, कम्युनिकेशन जल्द से जल्द लाना है। जितना आप इस कनेक्शन में टाइम देंगे, लैक ऑफ कम्युनिकेशन रहेगा आपके कनेक्शन में, उतना इसका जो फ्यूचर रहेगा वो फिर एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं होगा। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? साथ ही साथ जो लोग साथ हैं, कम्युनिकेशन में हैं, आप दोनों के बीच में जब तक मैं ही सही हूँ या मैं ही सही हूँ वाला एटीट्यूड रहेगा, और सामने वाले को आप जब तक इमेच्योर मानेंगे, तब तक इस कनेक्शन में इमोशनल बैलेंस आना मुश्किल है। लेकिन क्योंकि ये डेस्टाइन्ड कनेक्शन है, तो आप साथ हमेशा रहेंगे। ठीक है, हो सकता है कि फिर एक दूसरे से उतनी इमोशनल शेयरिंग ना रहे। तो अगर आप ये सब कुछ अभी जान पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है पता है? आपको ये करना है कि आपको एक दूसरे को इक्वलिटी का प्लेस देना है। कहने का मतलब ये है कि वो जो सोच रहे हैं वो अपने नज़रिए से मैच्योर हैं, आप जो सोच रहे हैं वो आप अपने नज़र से मैच्योर हैं। किसी एक को भी डाउन फील ना करें कि लाइक आप मैच्योर है वो नहीं, या वो मैच्योर है आप नहीं। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ठीक है, क्योंकि आपका कनेक्शन डेस्टाइन्ड कनेक्शन है, इमोशनली फुलफिल कनेक्शन है। प्रॉब्लम आ रही है आप डील कैसे कर रहे हैं, इस पे प्रॉब्लम आ रही है।
ठीक है। बात करें यहाँ पर ओवरऑल आउटकम कार्ड की, तो ये है द मून का। समझ रहे हैं, यहाँ पे इल्यूजन्स बहुत चलते हैं, एजम्पशंस बहुत चलते हैं, कन्फ्यूजन्स बहुत चलते हैं, एक्सपेक्टेशन का बोझ बहुत एक दूसरे पे आ जाता है कि अरे मैंने तो इनसे ये कहा था, इन्होंने देखा ये समझा ही नहीं। इस तरीके से जो एक सोच आती है ना कि हमने कुछ कहा नहीं लेकिन उन्हें समझना चाहिए था, इस तरह के जो एजम्पशंस आते हैं आपके कनेक्शन में, ये आगे जाकर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए, साथ भगवान ने लिखा है, परमात्मा ने लिखा है, लेकिन आपको आगे फ्यूचर को हैप्पीनेस में बनाना है कि नहीं, तो उसके लिए एफर्ट्स किसको डालने हैं, आप दोनों को। तो काम करिए इमोशनल लेवल पर एक साथ आने की, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो या कोई थोड़ा सा मैच्योर बिहेवियर में हो और कोई बहुत ज़्यादा मैच्योर बिहेवियर में हो, बट दैट डजंट मीन कि उनकी सोच गलत है या आपकी सोच गलत है। इस पर काम करेंगे ना, तभी इस कनेक्शन के फ्यूचर को और खुशनुमा बना पाएंगे। समझ रहे हैं, क्योंकि भगवान ने साथ लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं कि हम खुशी खुशी साथ हैं। कुछ लोग लड़ झगड़ के भी ज़िंदगी बिता रहे हैं। तो अब आप सोचिए कि आपको किस तरफ जाना है और कैसा जीवन बिताना है, ठीक है। आई होप क्लैरिटी मिली हो, और अगर आप डिटेल सेशन चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग्स ओपन है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए, स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।